अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर ट्रेडर्स। मैं मोहम्मद उमर फ़ारूक आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ अपने भाई यासिर हुसैन के साथ। यासिर हुसैन मेरे बहुत अच्छे भाई जो आज हमें वीडियो के अंदर जिनको आज हमने वीडियो के अंदर शामिल किया है। आज हम इनसे जो नॉर्मल डिस्कशन करेंगे जिसके अंदर हम न्यू जनरेशन के जो कैरियर काउंसलिंग है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जो हमने डिस्कशन की थी कि हमारी न्यू जनरेशन जो है वो स्किल्स को वैसे नहीं अडॉप्ट कर रही जो उनको जो मॉडर्न एरा के अंदर जो रिक्वायर्ड हमारा टारगेट है उसको टच नहीं कर रही। तो यासिर भाई, मुझे आपसे ये बात पूछना थी कि हमारे सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या क्या चीज़ों की कमी है जिसकी वजह से हम उस चीज़ को मीट नहीं कर पा रहे, उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर पा रहे जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे चाहिए। आपकी इस बारे में क्या ज़ाती राय है? वैसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स को भी और आपको भी उमर भाई, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया वीडियो के अंदर और मुझे मौका दिया कि मैं अपना इजहार राय पेश कर सकूं। तो मेरी इस बारे में जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है ना, वो फोकस करता है कि जी आपने पढ़ना है, आपने इंटर करना है, ग्रेजुएशन करनी है, आपने जॉब करनी है, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, हाँ जी, बिजनेस की तरफ कोई हमारा रुझान ही नहीं है। बिल्कुल, यानी जो स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन है ना वो है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, थ्योरेटिकल है मोस्टली। मेरा भी इसी बारे में, इसलिए ना मेरा ज़्यादातर फोकस जो है अपनी वीडियोस के अंदर भी मैं बिजनेस की तरफ ज़्यादा लोगों को, बच्चों को बताता हूँ कि बिज़नेस के अंदर ज़्यादा फ़ायदा है बजाय कि आप जॉब के। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि इंटर के बाद जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो टीचर आपको एजुकेट ही उस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा होता है कि जी आपने जॉब करनी चाहिए। अब आप देखें ना, जब एक टीचर आपको फीड ही ये शुरू से कर रहा है, आपके माइंड को फीड ही ये कर रहा है कि जी जॉब करनी है, तो फिर आप खुद ही देख लें कि आगे बच्चे का माइंडसेट क्या होगा इस हवाले से। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ वो जाएगा ही नहीं, बिजनेस की तरफ वो कभी भी नहीं जाएगा, और वो रिस्की फील करेगा कि यार मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट करूं तो ये हो जाएगा या वो हो जाएगा। उसका माइंडसेट ही जॉब वाला हो जाता है, और जो जॉब वाला इंसान है ना वो लायबिलिटी है हमारी इकोनॉमी के ऊपर। इस पे आपका क्या नहीं, इकोनॉमी में इसमें कोई शक नहीं, जारी बात है इकोनॉमी के ऊपर अगर एक बंदा बिजनेस कर रहा है और एक ही बंदा अमीर से अमीरतर हो रहा है और बाकी बंदे उस पर लायबिलिटीज़ ही हैं, क्योंकि ना वो कोई टैक्स पे करेगा, जॉब वाला बंदा क्या टैक्स पे करेगा, और वो अपने अखराजात को पूरा करेगा और वो उसी समंदर के अंदर तैरेगा जितना उसके पास है। ना वो अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकेगा, ना वो आगे जाके कोई अपना काम कर सकेगा। लेकिन इसी बारे में मेरा ख्याल है कि हमें कुछ मोटिवेशनल चीज़ें अपने सिस्टम के अंदर ऐड करनी चाहिए। जैसे कि अब कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज़ भी हैं दुनिया के अंदर, वो हमारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ किसी भी एजुकेशन सिस्टम में कहीं भी नहीं मिलती हमें। मेरा ख्याल है कि आप मुझे इस बारे में बताइएगा ज़रा। अब देखें ना, अब इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, जितने भी बड़ी कंपनीज़ हैं उनके सीईओज़ हैं मोस्टली ड्रॉप आउट्स हैं। ये तो बहुत क्लीशे और जनरल सी स्टोरी है, सबको पता है कि अब स्टीव जॉब्स के साथ क्या हुआ, वो भी ड्रॉप आउट था, और बिल गेट्स के साथ क्या हुआ, वो भी ड्रॉप आउट था। लेकिन कुछ थोड़ा सा रोशनी डालें। मैं वही बोलने लगा, उनके पास थे स्किल्स। अच्छा, बेशक उनके पास कोई फॉर्मल डिग्री नहीं थी यूनिवर्सिटी की, लेकिन उनके पास स्किल्स थे। स्टीव जॉब्स के पास मार्केटिंग स्किल था। अच्छा, उसका दोस्त स्टीव वॉजनिएक, उसने जब प्रोडक्ट बनाई एक, ठीक है, कंप्यूटर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो स्टीव जॉब्स ने पहले तो उसने सवाल किया ना ये क्या प्रोडक्ट है, उसने उसको बताया कि यार ये मैं बिल्ड कर रहा हूँ प्रोडक्ट। तो स्टीव जॉब्स ने कहा कि इसकी मैं मार्केटिंग करता हूँ। स्टीव वॉजनिएक अपने दोस्त को कहा आप प्रोडक्ट बनाओ, बेचना मेरा काम है। उसके पास स्किल थी, यानी उसके पास मार्केटिंग स्किल थी, उसको यूटिलाइज करके आज देखें हर बंदे को पता है स्टीव जॉब्स कौन है। अच्छा, यानी उसके बाद टेक्निकल स्किल नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो स्किल थी उसने उसको यूटिलाइज किया। अब बिल गेट्स है, बिल गेट्स इतनी कम उम्र में उसने पहले ना पंचिंग मशीन होती थी, पेपर में पंचिंग होके प्रोग्राम्स बनते थे। अच्छा। जब डिजिटल कंप्यूटर नहीं आए थे, तो उसने इतनी कम उम्र में सबसे पहला अपनी यूनिवर्सिटी को उस पंच मशीन पे प्रोग्राम बना के दिया। अच्छा। जो उस यूनिवर्सिटी के काम आया।
हालांकि उसके बाद डिग्री नहीं थी उस वक्त, डिग्री नहीं थी। और वो बड़ा मेनेसिंग किस्म का स्टूडेंट भी था, तंग करता होता था सारों को, लेकिन उसके पास स्किल थी, उसने उसको यूटिलाइज किया। आज देखें वो कहाँ है। थ्योरी नहीं थी, आपके कहने का मकसद ये है कि उसने ऐसे ही। स्किल्स को, टेक्निकल स्किल्स को उसे यूटिलाइज अब किया। उसी यूनिवर्सिटी के जो टॉप ग्रेजुएट्स हैं वो उसके पास, उसके अंडर काम कर रहे ये हैं। चीज नहीं समझ आती हमारी जनरेशन ऐसे- को कि ये टीचर्स को भी पॉलिश करना चाहिए बच्चे को, कि आप जो अगर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो उसका मकसद, उसका बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान को क्या फायदा। अब देखें ना, हमारा अब फॉरेन एजुकेशन सिस्टम देख लेते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फोकस करते हैं प्रैक्टिकलिटी के ऊपर। Practicality वो पे। कहते हैं थ्योरी नहीं, उनके बस्ते नहीं होते। हमारे बच्चे तो ऐसे लगता है मजदूर ईंटें तोड़ने जा रहे हैं, सामान अंदर डाला हुआ है, ऐसे ही है ना। 20-20 किलो, 10-10 किलो बिल्कुल ऐसे ही है। उनके पास एक क्रोमबुक होती है क्या और एक नोटपैड होगा ज्यादा से ज्यादा, बस। उनका काम ये होता है कि जो जिस फील्ड में उन्होंने जाना है, जो वो प्रोग्राम, उनका स्टडी प्रोग्राम है, जो भी डिग्री है, फर्ज करें कंप्यूटर साइंस है, हाँ जी। वो उनको प्रैक्टिकल सिखाते हैं। ये नहीं कि ए फॉर दिस एंड बी फॉर दैट। अच्छा, जैसे भी एक बात है, अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा बच्चे के, उसकी कैरियर काउंसलिंग हम कैसे करेंगे कि इस बच्चे का रुझान फाइन आर्ट्स पे है, इस बच्चे का रुझान उसमें इंजीनियरिंग में है, या इस बच्चे का रुझान डॉक्टरी में है। हमारे यहाँ तो मोस्टली पेरेंट्स भी और टीचर्स भी सिर्फ एक बात पे डिस्कशन करते हैं कि बेटा आपने इंजीनियर बनना है, बेटा आपने डॉक्टर बनना है। हमारे बच्चों में वो स्किल्स है ही नहीं। एक बच्चा जो है वो सोशल, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें अच्छा है, उसका रुझान अच्छा है, उसका फोकस अच्छा है, उसका जो ब्रॉड माइंड है, वो क्या करे कि लेकिन यहाँ पे कहेंगे पॉलिटिकल साइंस तू आर्ट्स पढ़ेगा, आर्ट्स पढ़ेगा। यहाँ पे ये मेंटेलिटी है ना, तो उसको CSS की तरफ नहीं लेके फिर- जाएंगे। वो फिर बच्चा एक्सेल ही नहीं कर सकता। वो वो बिल्कुल तो नहीं आप फिर करेगा। जबरदस्ती गधे खोते निकाल रहे हो कि सामान ढो दिया, हाँ जी। जहाँ ले गए उसको चला गया, मुझे वो समझ नहीं- खुशी से कभी काम नहीं अब करेगा। फाइन आर्ट्स वाला बच्चा, उसको समझते नहीं है कि फाइन आर्ट्स भी कोई, ऐसे ही है। क्योंकि यहाँ पे उस लेवल के टीचर्स भी नहीं मेरे ख्याल में, और ना इस लेवल के इंस्टीट्यूट्स हैं मैं जो बताता फाइन हूँ आर्ट्स को आगे लेके जाए। फाइन आर्ट्स एक बहुत बड़ी, जो टीचर्स, बहुत बड़ी फील्ड है जो मेरे ख्याल में। टीचर्स खुद हैं, हाँ हाँ उनकी खुद ग्रूमिंग ऐसी हुई हुई है, इसी मुआशरे से हाँ, निकले वो ना भी सिर्फ टीचर, जॉब करने आए हैं और जॉब करके जा रहे हैं। सोसाइटी से। बिल्कुल अब ऐसे ही। इसका हल पता है क्या है कि नेशनल लेवल के ऊपर ना गवर्नमेंट ऐसी कोई पॉलिसीज निकाले हाँ, कि बिल्कुल। प्रैक्टिकल सिस्टम आए हमारे मुल्क में एजुकेशनल, उससे पता लगेगा कि बच्चा इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट ले और रहा है। अब स्टूडेंट को दबाया ना जाए। हाँ यहाँ पे जी। अगर स्टूडेंट प्रोफेसर को कह दे कि यार प्रोफेसर साहब आपने ये फॉर्मूला गलत लिख दिया, वो खार ऐसी निकालेगा, उससे ना नंबर देगा उसको और ना उसको पास करना। ये तो हमारे ये चीज नहीं होनी ये चाहिए। हर अब मैं system में ऐसा होता है। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ। हार्वर्ड के अंदर, ठीक है, आज से मतलब काफी साल पहले की अच्छा, बात पहले कर रहा हूँ। हाँ। अब मैथमेटिशियन स्टूडेंट्स होते थे, हाँ, ठीक है। अच्छा। इंडिया का एक स्टूडेंट, नाम भूल गया हूँ, बहुत पुरानी बात है, जब ब्रिटिश राज था अच्छा। यहाँ पे, तो यहाँ से वो गया हार्वर्ड पढ़ने। उसके माइंड में ना एक डेसिमल सिस्टम नहीं होता, जी, जी। हमारा पॉइंट के आगे वाले जो नंबर सिस्टम है, डेसिमल, जैसे 1 पॉइंट समथिंग, तो उसके ऊपर ना उसने अपनी कोई थ्योरीज पेश की वहाँ के प्रोफेसर्स को। अच्छा। प्रोफेसर्स को वो फैसिनेट की। प्रोफेसर्स ये नहीं कहा कि तुम्हें ज्यादा पता है, अच्छा 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 अच्छा, ले। उसको मोटिवेट किया कि हाँ करो और रिसर्च बेटा। अच्छा, यानी ये उसकी नहीं कहा, हेल्प की कि आपने ये चीज ऐसे की है, इसको आप ऐसे करके देखो। हाँ, यहाँ पे तेनू बहुता पता। हमारे यहाँ तो ये कहते हैं जी, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन भी मैंने भी एक दफा किया टीचर से, तो उसने कहा जी जितना हमें पता था हमने आपको बता दिया, आगे आपने पढ़ना है तो इसके बारे में नॉलेज करनी है तो आप खुद इस पर रिसर्च करें। और जो टीचर्स तो कहते ये हैं ना जब कि हमारा- हमारे से 1000 बार पूछे बहुत बड़ा स्कैम है और झूठ है, दूसरी दफा पूछेंगे बताएगा अच्छा टीचर नहीं, ऐसे भी आपको। कुछ टीचर्स अच्छे भी हैं, हम लेकिन मोस्टली इस डिस्कशन में नहीं जाना चाह रहा। उसकी वजह मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क की इकोनॉमी ऐसी है, टीचर्स भी इस वजह से नहीं काम कर रहे कि बच्चों को नॉलेज दिया ये जाए। बात भी आपकी बजाय ठीक है कि है। वो सिर्फ जॉब करने आते हैं, अपना वो टाइम इसका- पूरा करते हैं और चले जाते हैं। इसका एक एस्पेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी गेम है। इसको चेंज करने के लिए हम गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये इंडिविजुअल लेवल पे होने वाला काम नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अच्छा, वैसे मुझे जो अभी तक, जो मेरे माइंड में अभी तक वही बात वहीं पे है कि बच्चों की कैरियर काउंसलिंग कैसे की जाए, कि हमें कैसे पता लगे कि बच्चा फाइन आर्ट्स में जाना चाह रहा है या इंजीनियरिंग में जाना चाह रहा है।
उसकी कैरियर काउंसलिंग इसका के बारे में बड़ा आपका क्या राय बड़ा है? आसान तरीका है ना। आप देखें पेरेंट्स जो हैं वो दोस्तों की तरह टाइम स्पेंड नहीं करते अपने बच्चों के साथ। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। उन माँ बाप को लगता है कि वो उनको पता है कि हमारे बच्चे क्या हैं, लेकिन इन रियलिटी उनको नहीं पता होता उनके बच्चे असल में हैं क्या। असल में क्या पढ़ रहे हैं और हाँ, ऐसे ही है। क्या पढ़ना ना चाहते टाइम हैं। स्पेंड करते हैं उनके साथ, ना अब उनसे सवालात करते हैं। अब हम अंग्रेज़ों को गालियाँ निकालते हैं और वो अपने बच्चों को कैसे ग्रूम करते हैं। बच्चा आता है स्कूल से, बाप माँ पूछते हैं आज आपने कौन से फ्रेंड्स बनाए, आज आपने क्या पढ़ा, हमें भी बताओ आज आप क्या सीख के आए। बिल्कुल ऐसे वो ही। इस तरह के सवालात करते हैं। फिर बच्चे के अंदर जो क्यूरियोसिटीज़ होती हैं, फिर वो माँ बाप को पता चलता है कि ये किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और क्यूरियस है। वो अब एक कार उसको लेके दी, उस बच्चे ने कार को तोड़ दिया। हमारे यहाँ बच्चा कार को तोड़ देते उसके पीछे पड़ ऐसे ही है। जाते, लेकिन वो अगर कार को तोड़ देता है तो वो देखते हैं, पेरेंट्स नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि इसने कार को तोड़ के जोड़ा भी है या उसको फेंक दिया है। ऐसे ही है। एक बच्चा फेंकने वाला है, एक बच्चा गाड़ी को जोड़ने वाला है। अब उसका माइंड टेक्निकल है, उससे मेरा ख्याल है कि जज करना बड़ा इजी होगा कि उस बच्चे को और मौके दिए जाए असल कि ये तुम अब जहाज आ गया या ये ड्रोन आ गया, बिल्कुल इसको ऐसे ही। चलाओ। टूट जाता है उसको कहते हैं बेटा इसको ठीक करो। अब ये मैं एक बड़ी और अच्छी बात एग्जांपल है। देता हूँ आपको कि यहाँ पे मैं ज़रा सिंपल एग्जांपल देने लगा हूँ। यहाँ पे और यूएस में और यूके मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं हमारे system उनके के माओ का माँ बाप का क्या फ़र्क है और यहाँ पे पेरेंट्स का क्या फ़र्क है। यहाँ पे अगर बच्चा बोलेगा ना कि मैंने सुपरमैन बनना है, यहाँ पे उसको गालियाँ पड़ेंगी, छितर पड़ेंगे और बोलेंगे चल चुप करके स्कूल जा। ऐसा ही है। वहाँ पे बच्चा कहेगा ना अपनी माँ को अम्मी मैंने सुपरमैन बनना है। माँ कहेगा तू बन सकता है, पढ़ अच्छा। लेकिन पढ़ेगा तू, पढ़ के और ये काम तू करेंगे। सुपरमैन भी बन सकता है। तू अच्छा। जो चाहे वो तू कर सकता है अगर तेरे में लगन और मोटिवेशन है तो। यही वो बात- मोटिवेट करते हैं बच्चे मुझे को। भी लगता है यही बात है जिसकी वजह से आज बिल गेट्स इस मुकाम पे जी पहुंचा हाँ। है। यही बंदे हमारे अंदर से भी पैदा हो सकते हैं। वहाँ पे डीमोटिवेट नहीं किया जाता। लेकिन- बच्चा कहेगा कि मैंने मतलब फर्ज करो कि टेलीकम्युनिकेशन में जाना है, ओ उसमें तो कमाई ही नहीं है, तूने क्या ले, उसको बस। पहले बस पैसे की वजह से डीमोटिवेट कर देते हो। पैसे से हटके भी कोई चीज़ करें, मेरा- एक बिगर पिक्चर होता है। यासिर भाई हमारी मेरा ना- आज जो वीडियो बनाने का मकसद है ना वो सिर्फ यही है ऐसे ही है। कि हम लोगों में और टीचर्स में भी स्पेशली अवेयरनेस पैदा करें कि बच्चों के अंदर हम किस चीज़ की कमी है और उनको पॉलिश किस तरह किया जा और सकता है। बहुत ज़रूरत है इस चीज़ बहुत की। ज़रूरत है कि हमारा हम बिजनेस की तरफ लेके आए ना कि जॉब की तरफ लेके आए। क्योंकि देखें ना अब वही हमने जैसे पहले बात की कि जॉब वाला बंदा लाइबिलिटी है, वो मुल्क को कुछ नहीं दे रहा है। इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है सिवाय तनख्वाह लेने के उसके। मैंने अपनी पिछली आप मेरी वीडियोस अगर सुपर ट्रेडर की देखें तो उसके अंदर तकरीबन तमाम वीडियोस में सिर्फ एक ही बात पे फोकस किया गया कि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना बहुत आसान है। बिजनेस को हमें promote अवेयरनेस करें, नहीं दी ऐसे ही जाती। है। टैक्स का कोई ऐसा फंडा नहीं भी है नहीं कि होता। आपको वो पकड़ के ले जाएगा या आपको कुछ करे। आप मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, आपको तो वो सारा खबर रखते हैं। आप आके देखें तो सही, आप कारोबार करें। दुकानदार बैठा हुआ, दुकानदार भी क्या कहता है, मेरी ये चीज़ बिक जाए बस ठीक है, मैं उठ के बाहर ना जाऊं। ऐसे ही है बस। यहाँ पे पेंट वाले को आप उठा के देख रहे हैं, यहाँ पे आप किसी भी को देखो, वो इतनी एक्सपर्टीज नहीं रखता जितनी एक्सपर्टीज एक फॉरनर रखेगा। फॉरनर्स के पास क्या स्किल्स है। अब उन्होंने पेंट के अंदर अपनी सारी जो कैलकुलेशन है वो एक एक कैलकुलेशन उसको स्टडी के साथ साथ प्रैक्टिकली कराई है। ऐसे ही है। अब वो पेंट वाला यहाँ पे जब पॉलिश करेगा तो उसका कलर, उसकी शाइनिंग, उसका मटेरियल ज़्यादा अच्छा होगा, अब वो ज़्यादा अच्छे बिकेगा। हमारे अंदर स्टडी का लेवल, हमारे अंदर अवेयरनेस का लेवल इतना नहीं है कि वो आपकी बात काट रहा हूँ वो पॉलिश कर सके, वो उसको चला सके। ये अभी आपने पेंट वाली बात की है, कितनी छोटी सी चीज़ है। हाँ, हमें बिल्कुल। हमें लगता है कितनी छोटी सी बिल्कुल चीज़ ऐसे ही है। है। इसमें भी वहाँ आपके पास प्रोग्राम, पूरी field है। एकेडमिक प्रोग्राम्स पूरी हैं field जहाँ पे है। आपको कलर स्पेक्ट्रम के बारे में बताया जाता है, पिक्सेल्स के बारे में बताया जाता है। ह्यूज के बारे में बताया जाता है, डिफरेंट शेड्स कैसे लाए जाते हैं, इनका कलर स्केल जो होता है उसके ऊपर नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें। और हर मटेरियल पे, अब प्लास्टिक है उस पर कैसा ये पेंट आएगा, ग्लॉसी फिनिश पे वो कैसा पेंट आएगा। लेकिन हम असल अच्छा में जैसे भाई हमारे यहाँ भी ये चीजें सारी हैं जरूर, लेकिन- लेकिन हम पता क्या कहते हैं, वो पेंटर बनना तू। ऐसे ही है ना, वो पेंटर ये- बनना है। ये बहुत बड़ा तो पेंट अलमिया कोई हमारा। कोई छोटी फील्ड नहीं है, कोई आर्टिस्ट को छोटी फील्ड नहीं है, पेंटर को छोटी फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रीशियन को छोटी फील्ड नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ इलेक्ट्रीशियन भी काम करेगा तो वो भी ऐसे करेगा, यार तू काम सीख रहा है, तेनू पेच लाना आ गया, नहीं तेनू ये करना आ गया, तू बड़ा इलेक्ट्रीशियन है आज से। ये चीज़ें जो है ये प्रोफेशनल नहीं है। आपको प्रोफेशनल बनने के लिए DAE का एक डिप्लोमा दिया गया, लेकिन उसके अंदर भी जो बच्चे हैं
वो सिर्फ और सिर्फ एक इंजेक्शन, एक वो जो टांका लगाना ना वो सीख रहे हैं, वो भाई, डीए का हो गया। बड़ी एक सिंपल सी बात है, मैं जो मानता हूँ ना, अगर इंसान कोई काम शौक से कर रहा है ना, चाहे मैकेनिक ही क्यों ना हाँ हो, जी, वो बिल्कुल। बंदा कामयाब है। वो कामयाब। अब उसको पॉलिश करना किसका काम है? ऐसे ही है। अब देखे ना, मेरे पास, मैं भी एक वालिद हूँ, मेरे भी बच्चे हैं। मुझे मेरी बेटी कहती है कि पापा मैंने आज ये ड्राइंग बनानी है, मुझे चार्ट चाहिए। मैंने उसको चार्ट ला के दे दिया, उसने वो चार्ट के ऊपर गन मारा। मेरा क्या बनता था फ़र्ज़ कि मैं उसको अप्रिशिएट करूं कि बेटा ये आपने बड़ा अच्छा बनाया है, इसको आप अगर ऐसे करें ना तो फिर ऐसे हो जाएगा। और मैंने फिर क्या किया कि अगले दिन मैं उसके साथ बैठ के ना, मैंने एक ड्रा मैंने किया, एक ड्रा उसने किया, और इतनी तो अच्छी उसने वो पिक्चर ड्रा कर दी कि मेरे से अच्छी लग रही थी। तो मैंने वहाँ से ये जज किया कि यार हमारी जनरेशन के अंदर पोटेंशियल ज़रूर एक है, मोटिवेशन, लेकिन उसको ना मोटिवेशन मिलती है उस लिहाज से जो चाहिए उसको, दबा दिया जाता है। ना उसको वो स्किल्स मिलते हैं, ना उसको वो चीज़ें रिक्वायर होती हैं जो उसको वो ना उसको मिलती हैं। मुझे समझ नहीं आता यासर भाई, इस सिस्टम को चेंज कैसे किया जा सकता है? ये मैंने तो आपको बताया कैसे चेंज किया जा सकता है। पहले फर्ज करें अगर नई गवर्नमेंट करती इस हवाले से कुछ भी, हमारी duties- जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान का क्या हालात उसको है। छोड़ दे, हमारी ड्यूटी। मैं वही कह रहा हूँ, अब एज एन इंडिविजुअल जो पेरेंट्स की जिम्मेदारी ये है कि अपने बच्चे को मोटिवेट करें, वो खुश हो के एक्सेल करेगा उस चीज़ में। अगर आप उसको मोटिवेटेड रखेंगे ना हर वक्त, वो दूसरे सब्जेक्ट में भी ग्रेड्स अच्छे लाएगा। अगर आपको ग्रेड से ही गर्ज है तो अच्छा, एक बच्चा अगर कह रहा है कि मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है, ऐसे ही है। तो आप उसको अब कैसे एक अच्छा शायरी बनाने के लिए क्या करेंगे आप उसके साथ? क्या देखिए करना बेसिक जो स्किल्स जो ग्रूमिंग है ना, वो काम है घर वालों का। अच्छा। वो स्कूल का काम नहीं ऑब्वियसली, ये चीज़ वो है। एकेडमिक ये- अपना ये- रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है कि अकेडमियों में डाल दिया बच्चे को। जब बच्चा ऐसे छोटा ही। होता है, ग्रूमिंग वहाँ से स्टार्ट होती है, बच्चे का पढ़ने वाला माइंड वहाँ से बनता है। 3 क्लास से लेके 8 क्लास तक बच्चे का वो माइंड होता है कि अगर उसको सारा कुछ आता है ना तो उसका इंटरेस्ट बढ़ता है। अब 3 क्लास के अंदर बच्चे को अगर एक स्पेलिंग नहीं आते, हम उसको डिस्करेज करेंगे, टीचर उसको मारेगी, तो उसका इंटरेस्ट नहीं बनेगा पढ़ाई की तरफ, वो भागेगा। ऐसे ही यही अगर उसी बच्चे को आपने पॉलिश करके ओबीडियंट के स्पेलिंग मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मुझे याद करवाए गए, तो मैंने ओबीडियंट के स्पेलिंग बड़ी मुश्किल से याद किए 3 क्लास के अंदर, लेकिन आज भी मुझे वो याद है। लेकिन जब वो मुझे आते थे तो मेरा स्कूल जाने को दिल करता था, मैं टीचर के सामने खड़ा होकर सुनाता था कि मुझे आता है, मोटिवेशन। मुझे आता है। अब वहाँ पे पेरेंट्स की भी, मुझे वहाँ पे अपनी माँ बाप की बहुत अच्छी ये तो बात लगी कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आप ये कर सकते हो। तो यासिर भाई, मेरा ख्याल है कि जहाँ से स्टार्ट होता है 3 क्लास से बच्चों का ग्रूमिंग लेवल स्टार्ट होता है। वैसे मैं एक बात कहूँ जो जिससे बच्चे कहते हैं ना हमने नहीं पढ़ना, वो बच्चे यही वजूहात है, कुछ रीजंस और भी होंगी, लेकिन जो मुझे बेसिक रीज़न लगी है वो यही है कि बच्चे को हम पहले ही डांट देंगे, पहले ही मार देंगे, उसका दिल नहीं करेगा, घबरा जाएगा ना, घबरा जाएगा। अगर उसने सही भी करना होगा वो बेचारा घबरा के गलत कर देगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, एक और बात जो मुझे बहुत बुरी लगती है, हालांकि मैं पेरेंट नहीं हूँ ना, मेरी अभी शादी हुई है, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया, जी जी, इतना तो पता ही होता बिल्कुल, है आपका इंसान भी को, एक्सपीरियंस है, दुनिया में निकलता है इंसान। लाइफ का एक्सपीरियंस है आपका। ऐसे ही है। तो मैंने एक चीज नोटिस की है कि माँ बाप ना रोल मॉडल नहीं बनते बच्चों के लिए। ये बात अब माँ बाप बाहर जाएं, वो कचरा है जी शॉपर, वो सड़क पे फेंकेंगे, आप बिल्कुल, कैसे आपकी बात- एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका बच्चा नहीं फेंके सड़क पे? मुझे ऐसा भी बड़ी अच्छी बात लगी कि इखलाकी तरबियत का जी हाँ। जो फुकदान है ना हमारे मुल्क में, इखलाकी तरबियत हमारे बच्चों की में अंदर बिल्कुल नज़र नहीं आती। और दूसरी जो बड़ी वजह, एक बड़ी वजह तो ये होगी कि हमने इखलाकी तरबियत बच्चों की नहीं की। दूसरी बड़ी वजह ये कि हमारे अंदर सब्र और बर्दाश्त का जो लेवल है बिल्कुल नहीं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ है। बिल्कुल नहीं। उसकी रीज़न क्या है, वो पेरेंट्स खुद अगर अपने आप को एनालाइज करें, अपने आप को बैठ के सोचें कि इसकी रीज़न क्या है और बच्चे में किस तरह पेशेंट्स को पैदा किया जा सकता है या उसको इंक्रीज किया जा सकता है। एक छोटी सी बात। जी उमर भाई देखे ना, अब शुरू से पहले जो पेरेंट्स होते हैं, हर चीज़ मार के करवानी, हाँ, हर हाँ। चीज़ मार के, तो आगे आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी जो पेरेंट्स, जो आप मौजूदा पेरेंट्स हैं, वो कोई स्पेशल तरबियत करेंगे? वो कहेंगे हमारे माँ बाप ने भी यही किया, अब हम भी। ये क्लीशेज जो है ना हमारी सोसाइटी के, इनको तोड़ें। या आप कहें कि बस अब ये नहीं होगा, अब मैं अपने बच्चों के साथ वो नहीं करूँगा जो मेरे पेरेंट्स ने किया। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है आपकी। अब आपने बच्चे में पेशेंट पैदा इंक्रीज करना है पेशेंट, यानी बच्चे के अंदर अगर एक डेफिशिएंसी है कि वो बर्दाश्त नहीं करता, आपने उसको कैसे अब फुलफिल किया? आपकी राय क्या है इसमें? मैं बताता हूँ।
आप अगर उसको पेशेंटली खुद ट्रीट करेंगे बच्चे को और आप उसको डांटेंगे नहीं, आप जैसे कोई चीज़ टूट जाती है गलती से, आपके अंदर बर्दाश्त होनी माँ चाहिए। बाप ट्रॉमा पैदा कर देते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमा बचपन से लेकर बड़े होने तक उस बच्चे में होता है अच्छा। कि गिलास टूट गया, ये मैं नहीं कह रहा, ये साइकोलॉजिस्ट हाँ, कहते हैं, गिलास टूट गया, गलती से टूट गया ना, अब इंसान है, प्रोग्रामिंग तो नहीं हुई कि एक लाइन में ही चलेगा और बिल्कुल एक ऐसे लाइन ही में ही है। आएगा, टूट जाते हैं, टूट हमसे जाता है, टूट जाते हैं। बच्चा है, हमसे हम अपने आप को मारते हैं जब हमसे कोई चीज़ टूटती है। तो बच्चों को जब आप इस तरह फिजिकल ट्रॉमा देंगे ना, फिजिकल टॉर्चर करेंगे, तो बच्चा भी अग्रेसिव हो जाएगा बचपन से ही, ट्रॉमेटाइज हो जाएगा। यानी आपने अगर बर्दाश्त नहीं सिखाया उसको, आपने अगर अब मैं बताता हूँ, बर्दाश्त नहीं अब सिखाया इसका तो बच्चा क्या मैं करेगा? रिएक्शन बता रहा हूँ, टूट गया अब उससे, उसको बोले कोई बात नहीं, हाँ। हो जाता है, बिल्कुल, ये ठीक है, बर्दाश्त है। हमसे भी हो जाता है, अब ख्याल रखना ना हो। बच्चे ने वो सीखा। बच्चा क्या करेगा, बच्चा अब खुशी खुशी ख्याल रखेगा मेरे से चीज ना टूटे, हाँ। वो डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं, अग्रेसिव नहीं होगा, उसका फिर दिल करेगा कि और माँ बाप पे तो निकाल नहीं बड़ी सकता। अच्छी बात कही कि फिर बच्चा झूठ की तरफ भी नहीं जाएगा, जी, झूठ भी जी नहीं हाँ। बोलेगा। ये झूठ बोलने की जो वजह है वो भी हमें आज समझ झूठ बोलने की वजह है उसको डर होता है कि मार मार पड़ेगी। पड़ेगी। तो ये ऐसे चीजें ही है। हमें इखलाकी तरबियत के अंदर सिखानी है। तो व्यूअर्स, आज हमने जो वीडियो के अंदर डिस्कशन की, मुझे उम्मीद है कि और आपको बड़ी कुछ प्रोडक्टिव वीडियो बनी है, पसंद आई होगी और आपको अच्छी। इसके अंदर यासिर भाई अभी भी बहुत सी ऐसी बहुत बातें सारी, हैं बहुत जिनको हम कवर कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम टॉपिक बहुत समझ लें समंदर है ये का टॉपिक। हमारे पास टाइम का भी कुछ प्रॉब्लम है, और दूसरा ये कि वीडियो की लिमिटेशन भी होती है बनाने की। ऐसी है। तो व्यूअर्स, इसमें अगर कोई आपको डिस्कशन करनी हो हमारे साथ, आपने पार्टिसिपेट करना हो, तो आप हमारे साथ कमेंट कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने बच्चों की जो तरबियत है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने के लिए बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि आज शुरू से ही बच्चे को आप अपने ग्रिप में रखें। बच्चा आपके साथ मोहब्बत से, प्यार से बात करे, आप उसके साथ प्यार से बात करें, क्योंकि इस्लाम ने भी ये बात बताई है कि 7 साल तक अपने बच्चे को ऐसे पालो जैसे वो बादशाह है और अब तुम उसके गुलाम हो। छोटी सी बात, इतनी बड़ी बात कही गई है, क्यों? क्योंकि ऐसी है। साइकी है इंसान की। जी, छोटी सी बात मेरी ये थी कि इतनी हमारी मुआशी कमज़ोरी नहीं है हम मुल्क में जितनी इखलाकी कमज़ोरी इखलाकी है। कमज़ोरी। अगर इसको ख़त्म करना है ना, तो ये जितने भी हमने डिस्कस किए हैं ना चीज़ें, पेरेंट्स को चाहिए आज से ही शुरू कर दें, ताकि आगे आने वाली जनरेशन में ये चीज़ें ख़त्म हो सकें और हम एज अ नेशन ग्रो कर सकें। जैसे भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मेरा ख्याल जनाब, वीडियो की बहुत लेंथ काफ़ी हो शुक्रिया। गई है, तो हमें चलना चाहिए। जी व्यूअर्स, तो आपने इसके वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स जरूर हमें शेयर दें ज़रूर करना है और आपने। इसको सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि हम इस तरह की मजीद मोटिवेशनल वीडियोस आपके लिए पेश कर सकते रहें। अपना ख्याल रखिएगा।